नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मेष राशि पर। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए 15 मई 2026 से 31 मई 2026 के बीच का जो समय रहेगा वो किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाला रहेगा। इस समय के दौरान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य, आपका करियर, व्यापार और स्वास्थ्य, ये सभी इस गोचर काल के दौरान, इस समय के दौरान आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले रहेंगे। किन क्षेत्रों में आपके लिए समय सुखद रहेगा और किन क्षेत्रों में आपके लिए समय दुखद या फिर कष्टकारक हो सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए 15 मई से 31 मई के बीच का समय कैसा है, आइए जानते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि समय आपकी राशि से कौन से ग्रह किस भाव में गोचर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस समय आपकी राशि में मंगल का गोचर जारी है। वहीं पर आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में गुरु और शुक्र गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में केतु और एकादश भाव में राहु, द्वादश भाव में शनि। इस प्रकार से ये ग्रह स्थितियां आपकी राशि से इस प्रकार से गोचर कर रही हैं। अब इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर इस समय को हम आपके देखेंगे किस प्रकार से प्रभावित होता दिखाई पड़ रहा है, किन क्षेत्रों में यह समय आपके लिए सुखद परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यापारियों को लेकर के। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, व्यापार कर रहे हैं, छोटा या बड़ा कुछ भी व्यापार हो, उस व्यापार का कर रहे हैं, तो यह गोचर, ये जो 15 दिन का समय है, ये समय आपके लिए सुखद परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए। अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी वाणी के द्वारा इस समय व्यापार को सुलभ बनाने का कार्य करिए। जी हाँ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी डील करनी हो तो इस गोचर काल, इस समय के दौरान करिए, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी वाणी में भी ठीक ठाक जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, अर्थात वाणी में भी एक आकर्षण दिखाई पड़ रहा है, जिस कारण कहीं न कहीं आपकी व्यापारिक स्थितियां सुधरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वहीं पर अगर आपका पैसा कहीं उधार हो गया है, जी हाँ, बहुत समय से पैसा उधार चल रहा है, जिसको लेकर के आपके मन में चिंतन है, आप बार बार सोचते हैं कि ये पैसा हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो इस पैसे को भी प्राप्त करने की चाह अगर आपके मन में है, तो उधार पैसा भी इस गोचर काल के दौरान मांग करके देखिए। यहाँ पर भी कहीं न कहीं आपको लाभ प्राप्त होगा, वो पैसा आपका वापस होता दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर बात करें नौकरी कर रहे जातकों के लिए, तो जो जातक, मेष राशि के जातक नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है। ये स्थितियां भी आपकी ठीक हैं, सम्मानजनक हैं। आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं, जहां पर भी हैं, वहां पर आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनि के 7.5 का दौर जारी है। ऐसे में कोई भी बात या कोई भी निर्णय बहुत जल्दी ले लेना उचित नहीं रहेगा। और वाणी के द्वारा मधुरता थोड़ा सा ला करके कार्य क्षेत्र पर कार्य करिए। निश्चित तौर पर वहां पर भी, आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी आपको एक अच्छा अनुभव, अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर बात करें आपके दाम्पत्य को लेकर के, यानी आपके पारिवारिक सुख और आपके दाम्पत्य सुख को लेकर के बात करें, तो दाम्पत्य सुख को देखें तो देखिए सामान्य स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मंगल की भी दृष्टि इस समय, इस गोचर काल के दौरान सप्तम भाव पर हो रही है। ऐसे में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना और पत्नी के साथ मधुर व्यवहार बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी दाम्पत्य सुख भी कहीं न कहीं ये गोचर आपको प्रदान कर रहा है। प्रेमियों के लिए भी देखें तो यह समय सुखद है, पूर्ण रूप से कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप प्रेम को चाहें तो अपने परिवार से भी साझा कर सकते हैं। विवाह आदि के लिए भी अगर आप प्रयत्नशील होना चाहते हैं तो साझा कर सकते हैं, लाभ आपको मिल सकता है। तो प्रेमियों के लिए भी यह समय सुखद है। वहीं बात करें शिक्षा के दृष्टिकोण से, जो मेष राशि के जातक विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अध्ययन काल में परिवार का भी पूर्ण रूप से आपको सानिध्य, सहयोग प्राप्त हो रहा है। और इस गोचर काल के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए। निश्चित तौर पर यह गोचर विद्यार्थियों के लिए भी पूर्ण रूप से सुखद, अनुकूल परिणाम देगा, जैसा आप चाह रहे हैं। वहीं बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य को देखें तो मेष राशि वालों के लिए इस गोचर काल के दौरान, इस समय के दौरान कहीं न कहीं नेत्र से संबंधित रोग हो सकते हैं, मुख से संबंधित रोग थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो ऐसे में ये चीजें हो सकती हैं, इनको ध्यान रख करके कार्य करना चाहिए आपके लिए। बाकी स्वास्थ्य को लेकर भी कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से मूल रूप से देखें तो यह गोचर, यह समय
आपके लिए 15 मई से लेकर के 31 मई तक का समय आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आप चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, अपने स्थान पर कार्य क्षेत्र में आपको सुखद अनुभूतियां परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना चाहिए, उपाय को लेकर के देखें तो इस समय आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का दौर जारी है। ऐसे में पूर्व से जो उपाय कर रहे हैं, चाहे हनुमान जी के शरण में बने रहिए और शनिवार के दिन शनिदेव के जी की भी आराधना करना, दीपदान आदि करना, यही ठीक रहेगा। अभी आपके लिए यही उपाय करते रहिए। बाकी अगर आप मेष राशि के जातक हैं और आपके मन में और भी कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।